So hi, let's solve exercise 5.4 और इसमें हमें dy dx हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है वो इट इज समथिंग लाइक y is e to the power x upon sin x। इसे हमें if this is the definition of y which is a function of x and its value is e to the power x upon sin x, तो dy by dx जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि अगर y जो है जी एक्स अपॉन एच एक्स है तो y डैश की वैल्यू क्या होगी? एच एक्स का स्क्वायर एच एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एच डैश एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन से दैट जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और एच एक्स जो है वो साइन एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब y डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डी वाई डी एक्स जो है वो क्या होगा? ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x divided by sin x square. So we can say that dy by dx is equal to e to the power x sin x minus cos x upon sin square x. Okay, so this is the answer of problem statement 1. Very nice. So let's move on to question number 2, e to the power sin inverse x. So e to the power sin inverse x. तो जैसा कि हमें पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है, बट यहाँ पर साइन इनवर्स x है। तो अभी हमें क्या करना होगा? अ, आप लॉग भी ले सकते थे ना यहाँ पे, बट दैट्स ओके। यहाँ पर साइन इनवर्स x को हमें u मानना होगा। ठीक है, तो वी विल मेक इट अ सिंपलर फॉर्म e टू द पावर u। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा d अपॉन डी यू ई टू द पावर u डी यू अपॉन डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u with respect to u, it will be e to the power u, and what is u? Sin inverse x du upon dx, यानी कि sin e to the power sin inverse x e to the power sin inverse x and d upon d by dx, and what is u? Sin inverse x। तो इसका आंसर क्या आया? e to the power sin inverse x 1 upon under root
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So this is the answer of problem statement 2. ठीक है। What is question number 3? E to the power x to the power 3. E to the power x to the power 3। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूं। E to the power x to the power 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन e के पावर जो पावर है x नहीं है, x क्यूब है। तो जैसे हमें पता है कि e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e टू द पावर x ही होगा, लेकिन यहां पर x क्यूब है। सो एज्यूम x क्यूब इज इक्वल टू u। तो हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, e टू द पावर u dy बाई dx, तो इट विल बी d अपॉन du e टू द पावर u du अपॉन dx। ऐसे लिख सकते हैं, d by du e to the power u du by dx। तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power u विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, e to the power u होगा, एंड d by dx, एंड व्हाट इज u, x क्यूब। चलो अच्छी बात है, e to the power x क्यूब हमने यहां पर लिख दिया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ u इज x क्यूब, and differentiation of x cube with respect to x, it will be 3x square. So dy by dx is equal to 3x square e to the power x cube. So this is the answer of problem statement 3. तो ठीक है, इस वीडियो में हमने टॉप के जो 3 क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व किया, and in next video we will try to solve for question number 4, 5 and 6 respectively. Okay, तो सब्सिक्वेंटली इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और आई होप ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।